कि ऐसी तेलंगाना का जो मिसाल लेते हुए आप जो एक मिसाल कायम करें हिंदुस्तान में, ताकि फिर कोई कभी किसी बेटी का जो है बलात्कार ना हो, फिर किसी बेटी की इज्जत ना लूटी जाए, फिर ना किसी बेटी का जो है कत्ल हुआ कर जाए। लेकिन आज ये केस अगर आप दबाएंगे, इससे बढ़कर ये केसेस पे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तब मैं समझता हूँ ये दिल्ली गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत नहीं है और हम बिल्कुल कंडेम करते हैं ये अटैक को। और आज हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले, कहाँ छुप कर बैठ गए। जिस पुलिस पे हमको फख्र होता है, आज वही पुलिस को मारकर फेंक दिया जा रहा है। मगर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन 7 सालों में 2014 से लेकर 2021 के दरमियान इंडिया के अंदर रेप का जो परसेंटेज बढ़ा है वो 200% से ज़्यादा क्राइम बढ़ गया वुमेन के ऊपर। और कुछ स्टेट जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, जैसे यूपी और दीगर जो जहाँ पे जो इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे वुमेन के ऊपर क्राइम रेट भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, दिल्ली हुकूमत से और तेलंगाना हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि इसके खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि ऐसे वाक़यात ना पेश आए। दरअसल इंसाफ में देरी मुजरिमों के जो हिम्मत और हौसले बढ़ा रही है और इंसाफ जो की निशानी में देरी हो रही है, जिसकी वजह से दिन पे दिन जराइम बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के मरकज़ गुज़िश्ता 2-3 सालों से रेप का कैपिटल बनता जा रहा है, जहां पर एक से एक हौलनाक अंदाज रेप के वाक़यात मंजर आम पे आ रहे हैं, जिसमें आज तक भी कई रेपिस्ट खुलेआम फिर रहे हैं। और आज यानी कि गुज़िश्ता माह अगस्त में एक ऐसा ही और एक हौलनाक वाक़या पेश आया, जो दिल्ली महकमे पुलिस में मुलाजिमत अंजाम देने वाली सोबिया के साथ अमल में आया। ये 21 साला लड़की दिल्ली के डीएम ऑफिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में अपनी मुलाजिमत अंजाम दे रही थी। इसके बावजूद इस तरह का वाक़या पेश आना, उस पर ना डीएम ऑफिस की तरफ से कोई कार्रवाई किए जाना या फिर महकमे पुलिस की खामोशी उनकी नाकामी को बताती है। जहां पर दिल्ली में मरकज़ के ज़ेर इक़्तिदार में महकमे पुलिस काम करती है, ऐसे हालात में जहां पर महकमे पुलिस के मुलाजिमीन तक सेफ नहीं है, तो क्या दिल्ली की हुकूमत के हाथों क्या हिंदुस्तान महफूज है? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। जहां पर गुज़िश्ता माह की 27 या 24 तारीख के बाद से आज तक भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, ना ही खुसूसी जांच की गई। इस मामले को जहां तक हो सके वहां तक दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आज ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की जंग बन चुकी है, जहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कई मुकामात पर गुज़िश्ता सब से एहतजाज रूबे अमल लाए जा रहे हैं। यहाँ पर निज़ामाबाद में भी इसी तरीके का नौयत का काफ़ी नौजवानों की जानिब से आगे बढ़ते हुए काफ़ी अजीम पैमाने पर एहतजाज रहा है, हम देख सकते हैं। The body of the 19-year-old Dalit woman who was raped and murdered allegedly by 4 upper-class men in Uttar Pradesh's Hathras was cremated a little around 3 a.m. this morning. अखबार के पन्नों में फिर छपी गई दर्दनाक खबर, देख के उस बेचारी को भरसा गया है मेरा जिगर। बड़ी जिंदा लाश वो अपने घर में, ना कानों कान किसी को खबर। ओ सॉरी, हम तो बिजी थे बताने में रिया और कंगना की खबर। क्यों बात करता न कोई, जो बीता उस बेचारी लड़की पर रूह कांप जाती है मेरी जब भी होता है उसका जिक्र। क्यों बेखबर ये जमाना है, सब जान कर भी अनजाना है। रुचि के उसकी इन कानों में कह अपना भाई तुम्हें माना है। मर तो गई हूँ भैया आज मैं, बलात्कारी जिंदा बाहर, आजादी से वो जी रहा है। क्यों खामोश अभी ये जमाना है, आज उसके साथ कल अपने साथ, आज साथ बैठ मिलके दर्द बांटे, हिम्मत से बने हम एक आवाज। बलात्कारी को फांसी हो और ऐसी हो कि उसके जैसा दूसरा न कभी पैदा हो। बचपन में एक लाइन सुना था, लड़कियां पराया धन होती है। क्या उसका मतलब यही है? आई बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फॉर नाजिया, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर एवरीवन।
दिन पर दिन ये कहो कि महकमे पुलिस की नाकामी रही या फिर उन रेपिस्ट को हेल्प करने वाले सियासतदानों की कामयाबी कहो, रेप का परसेंटेज साल दर साल बढ़ता जा रहा है। रेप के परसेंटेज के साथ साथ उसमें की जाने वाली ज़्यादतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। जहां इंसाफ के लिए सालों साल लग जा रहे हैं, उस दौरान जहां पीड़ित मुतासिरा ख़वातीन के अफराद ख़ानदान ख़ुदकुशी पे मजबूर है, वैसे में रेपिस्ट आज़ाद फिर रहे हैं। ये कानून की नाकामी कहो या फिर कानून बनाने वालों की कामयाबी कहो, यानी कि जो सियासतदान हैं वो लोगों की कामयाबी कहनी चाहिए। आज जब हमारे हर बार रेप के बाद नए कानून की तामीर की जाती है, उसमें भी कई खामियां रह जाती है, या फिर इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ आज मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ पर निज़ामाबाद में भी नौजवानों ने पहले कदम उठाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत एहतजाजी मुजाहरे का आज एहतमाम किया है। इस मौके पर हमारे निज़ामाबाद के कई दानिश्वर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जालिम से कह दो कि जेल की तादाद बढ़ा दे, जालिमों से कह दो कि जेलों की तादाद बढ़ा दे, इस मुल्क में अभी ज़िंदा है सच बोलने वाले। तो आज यहाँ पर नेहरू पार्क पे निज़ामाबाद के नौजवानों, बुज़ुर्गों और तमाम तंजीमों की जानिब से जो एक धरना किया जा रहा है कि हमको इंसाफ दिलाओ, हमारी माशरे के बेटे को इंसाफ दिलाओ। जो दिल्ली में जो बेटी हमारी साबिया, जो बेटी हुई बहन हमारी, जिसके साथ दर्दनाक वाक़या पेश आया, इसके साथ जो है उसके जिस्म के धज्जियाँ उड़ा दिए, उसकी जो है इज़्ज़त लूटी जाती, उसके फिर जिस्म के धज्जियाँ उसके जो है टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं, फिर उसके साथ जो है उसका मर्डर किया जाता है। तो यकीनन जो है ये सोसाइटी में जो है एक सोसाइटी के लिए एक बदनुमा दाग है, माशरे के लिए। तो यकीनन हम यहाँ से हमारी आवाज़, हमारा गम, हमारा गुस्सा पहुँचाते जाए। फिस्ताई ताकत है जिससे जो सब देख कर जो है खामोश तमाशा ही बने रहे हैं। सब तमाम जितने भी तंजीमें हैं दिल्ली में, तमाम जमातें हैं, तो हम हमारी आवाज़ यहाँ से जो है पहुँचाना चाहते हैं कि जो है जितने भी लोग हैं, तंजीमें हैं, हुकूमतें हैं, मरकज़ हुकूमत जो है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो है आप लोग इस पर रोशनी डालें। आप लोग जो है इस दर्दनाक वाक़े को जो है उसके क़ातिलों को जो है कैफर किरता तक पहुँचाए, उसकी जो है सज़ा दिलाए उन लोगों को, और उनके माँ बाप, उनके वालिदैन को जो है आप जो है उनकी जो है इनको इंसाफ दिलाए, ताकि फिर दोबारा ऐसी सज़ा दिलाए कैफर कादरों को कि जो दोबारा फिर जो है लोग सोचने के लिए भी जो है एक सोच करने के लिए भी जो सोचें। तो यकीनन मैं आपके चैनल के ज़रिए निज़ामाबाद के नौजवानों की जानिब से, सबकी जानिब से जो है मैं ये प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। हम स्ट्रांगली कंडम दिस इंसिडेंट, जो वाक़या हुआ हमारी सोसाइटी में, दर्दनाक वाक़या, और सोसाइटी के लिए जो है वो शर्म वाली बात है। ये जो है कि इंसान, एक बेटी जो है, कोई या मुस्लिम बेटी नहीं, दलित बेटी नहीं, कोई हिंदू बेटी नहीं, मैं एक सोसाइटी माशरे में रहने वाले तमाम लोग कि उनकी बेटी की जो है आप जो है धज्जियाँ उड़ाई जाती है ये सोसाइटी में। ये कैसा माशरा है, ये कैसा शहर है। मैं दिल्ली के शहर से के वालों से मेरा सवाल करता हूँ कि आप अपनी बहन, अपनी बेटी की जो है इज़्ज़तें लूटी जा रही है, रोज़ इज़्ज़तें लूटी जाती है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। तो आप लोग कैसा जो है लोग देख के तमाशे बन रहे हैं। तो आई स्ट्रांगली कंडम दिस इंसिडेंट ऑन दिस ओकेजन कि यहाँ से मैं हमारे गम व गुस्से की जो है मैं यहाँ से जो है आपको इस तरीके से हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट में मैं आपको बात बताना चाहूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट जो खातून के साथ जो हुआ था हमारी, यकीनन संजय नार भी इसमें जो है अहम रोल अदा कर रहे थे। उसने जो एनकाउंटर, जो केसीआर साहब ने जो फैसला किया था, मैं डिमांड करता हूँ यहाँ से, निज़ामाबाद से, कि जो है दिल्ली की हुकूमत, दिल्ली में जितनी भी गवर्नमेंट चल रही है, दिल्ली के हुक्मरानों से मैं जो है वहाँ से अहदेदारों से मैं अपील करता हूँ कि जो गुजारिश करता हूँ कि ऐसी तेलंगाना का जो मिसाल लेते हुए आप जो एक मिसाल क़ायम करें हिंदुस्तान में, ताकि फिर कोई कभी किसी की बेटी का जो है बलात्कार ना हो, फिर किसी बेटी की इज़्ज़त ना लूटी जाए, फिर ना किसी बेटी का जो है कत्ल हुआ जाए। आज निज़ामाबाद शहर में नौजवानों की आवाज़ में ये जोश देखकर हुकूमतों को सर झुकाना पड़ता है। दिल्ली में 24 अगस्त को सबिया नाम के एक कांस्टेबल को रेप कर मर्डर किया गया। 24 तारीख से आज तक ना केस बुक हुआ, ना कोई कल्पिट को अरेस्ट करे आज तक। हमारा डिमांड ये की है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, ये शू मोटो से केस बुक कर इसके पीछे कितना भी बड़ा आदमी रहें तो उन लोगों को अरेस्ट कर जो मर्डर करे उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये जमहूरी मुल्क में आम आवाम की, पूरे समाज के तरफ से ये आवाज़ है। ये आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, लेकिन आज ये केस अगर आप दबाएंगे, इससे बढ़कर ये केसेस पे हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी हो दो, यहाँ पे जो भी लोग हैं हमारे लोग,
हम सब मिलकर एक केस के पीछे लड़ने के लिए तैयार है। मेरी एक ही ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट जज साहब से, मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज रमना साहब पे सारे मुल्क में जो उन्होंने चला रहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पर पूरा एतमाद है सब लोगों को। ये केस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सब एक केस बुक कर उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। राइट। अस्सलाम वालेकुम। आज जो एहतजाज हो रहा है यहाँ नेहरू पार्क पे बहुत ही काबिल तारीफ़ है और ऐसे कई एहतजाज हमको करने चाहिए जब तक ये लड़की सबिया सैफ़ी को इंसाफ नहीं मिलता। जब एक डिफेंस ऑफिसर को सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफिसर दिल्ली में सिक्योर नहीं है तो सिविलियन का क्या हाल है। एक लड़की 21 ईयर्स की सबिया सैफ़ी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिल्ली में डिप्यूटेड होने के बाद उसको हलाक किया जाता है, उसको रेप किया जाता है, तब मैं समझता हूँ ये दिल्ली गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत नहीं है और हम बिल्कुल कंडेम करते हैं ये अटैक को। और जल्द से जल्द इसके पीछे जो भी है मर्डर और रेप के पीछे इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और इसमें हमको जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है न्यूज़पेपर के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, यहाँ पे कुछ जहाँ पे वो लड़की काम करती थी डीएम ऑफिस में, वहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व है। उनको भी कोई भी ऑफिसर रहने दिए, चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर निज़ामाबाद में नेहरू पार्क पर जो साबिया नामी नौजवान लड़की का बेरहमाना क़त्ल हुआ और उसे बेदर्दी से काटा गया, उसे मारा गया, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमारा हिंदुस्तान हिंदू मज़हब तहज़ीब में, गंगा जमुना तहज़ीब में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे दरिंदे सिफत जो शरपसंद अनासिर जो कि मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिया नामी लड़की जो कि हम सब की बहन है और वो किसी ना किसी की बेटी है। हम अफसोस का इज़हार शहरियान निज़ामाबाद और निज़ामाबाद यूथ की जानिब से और इंतहाई अफसोस का इज़हार करते हैं कि ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक़यात होंगे तो मुल्क का अमन व ज़ब्त बरकरार नहीं रहेगा और लोग बेचैनी का इज़हार करेंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसे वाक़यात को रोका ना जाए तो हमारे मुल्क के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, दिल्ली हुकूमत से और तेलंगाना हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि इसके खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात ना पेश आए, ऐसे वाक़यात को रोका जाए और इनके खातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, ऐसे वाक़यात ना हो। वी वांट सोबिया के खातिलों को, साबिया के खातिलों को, साबिया के खातिलों को। आज नेहरू पार्क निज़ामाबाद पर सोबिया सैफ़ी का जो रेप हुआ है उस सिलसिले में गैरतमंद नौजवानों की तरफ से जो एहतजाज किया जा रहा है, मैं इसकी भरपूर सताइश करता हूँ। साथ ही साथ बड़े ही दर्द के साथ मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बेटियाँ महफूज नहीं रही और दरिंदर सिफत लोग हिंदुस्तान को जो सो मतलब रेपिस्ट जो सो कंट्री बनाना चाहते हैं। दिन पे दिन रेप के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अदलिया में कई जो सो केसेस सैकड़ों साल से जो सो जारी नहीं हुए, जिनका मुकदमा नहीं हुआ। दरअसल इंसाफ में देरी मुजरिमों के जो सो हिम्मत और हौसले बढ़ा रही है और इंसाफ जो की निशानी में देरी हो रही है, जिसकी वजह से दिन पे दिन जराइम बढ़ रहे हैं। मैं इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए ये मुतालबा करता हूँ कि सबिया सैफ़ी के जो कातिल है, जो जानी है, जो बदकार है, उनके ऊपर ना कोई FIR दर्ज कराया जाए, ना उनको अदालत में पेश किया जाए, ना उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, बल्कि सेंट्रल हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत मुश्तरका फ़ैसला रहते हुए उन्हें डायरेक्ट शूट कर दें। डायरेक्ट शूट का मैं उनसे मुतालबा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक के बाद एक दिगर अपने बच्चों पर रेप का अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और ये बिलखुसूस इसमें तमाम चीज़ों का मैं तो समझता हूँ हुकूमती सेंटर हुकूमती इसके अंदर ये इसकी कमज़ोरियाँ हैं कि इस वजह से ही ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगर हुकूमत ऐसा कुछ क़ानून ला ले, जिस पे क़ानून ना लाए, 3 तलाक़ पे या NRC पे क़ानून ला रही है, ये क़ानून की बिला वजह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसकी ज़रूरत है इन बच्चियों की रेप किया जा रहा है, इसके लिए कोई क़ानून लाया जाए ताकि ये जितने जालिम
ये कोई और जालिम भी किसी बच्ची का रेप करने से पहले सोचे कि अगर इस पे कानून लाया जाएगा तो इस पे कोई रोक लगे सकेगी, अगर नहीं लाया जाएगा तो इसी तरह एक के बाद एक दिगर इसी तरह से होते जाएंगे। तो हुकूमत बिलखुसूस हिंद से गुजारिश है कि वो अपने इस पे गौर फिक्र कर एक कानून बनाया जाए और इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए, राबिया साबिया को, ताकि लिहाजा इसके माँ बाप को हिम्मत अफजाई हो और इसके लिए कोई आने वाली बच्चे, अगर ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट की एक लड़की के लिए इस तरह से कत्ल किया गया और उसका रेप किया गया तो आने वाली और जो नौजवान बच्चियां कॉलेज पढ़ने वाली है उनके लिए उन पे क्या बीतेंगी, वो घर से निकलने के लिए डरेंगी। तो इनका भी मुस्तक़बिल के लिए कुछ सोचा जाए ताकि वो कम से कम वो अपनी कोशिश और बनाया सके, ताकि लिहाजा हुकूमत हिंद से गुजारिश है कि उस पर कोई कानून बनाया जाए। आज हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले, कहाँ छुप कर बैठ गए। जिस पुलिस पे हमको फ़ख्र होता है आज वही पुलिस को मारकर फेंक दिया जा रहा है। हमारे लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। आज हमारी एक बहन को जो पुलिस वाली है उसका रेप कर उसके जिस्म के पुर्जे को काट कर उसको मारकर फेंक दिया गया है और कोई आके आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि आप आओ सामने, खाली पीछे बैठकर बेटी बचाओ का नारा मत लगाओ। ये चोला घूम के फिरने वालों सामने आओ, सामने आकर नारा लगाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद नौजवानों की तरफ से राबिया के क़ातिल को सज़ा दिलाने के लिए एक एहतजाज दर्ज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में आज हमारे नौजवान मौजूद रहे। ये प्रोग्राम को जो है तश्कील देने में जो है सबसे बड़ी कामयाब मेहनत मैं जिसको कहूँगा मोइन यूनुस और उनके दोस्तों ने इसको अमल में लाया। हमने पहले भी देखा और आज भी हम यहाँ आने का हमारा एक ही मकसद था कि हर बार हम एक जस्टिस के लिए डिमांड करते हुए आए हैं, चाहे वो प्रियंका रेड्डी हो, चाहे वो आसिफ़ा हो या फिर आज की तारीख़ में राबिया हो। हमने हर बार एहतजाज दर्ज किया, हमने हमारी बात को पेश करने की कोशिश की, मगर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन 7 सालों में 2014 से लेके 2021 के दरमियान इंडिया के अंदर रेप का जो परसेंटेज बढ़ा है वो 200% से ज़्यादा क्राइम बढ़ गया वुमेन के ऊपर। और कुछ स्टेट जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है जैसे यूपी और दीगर जहाँ पे जो इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे वुमेन के ऊपर क्राइम रेट भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बात बतलाना मकसद ये है कि ये इसको इंडिया के अंदर न्यू नॉर्मल कहा जा रहा, रेप को तो न्यू नॉर्मल कहा जा रहा, मगर जब अगर कभी किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वो तो इंडिया के लिए और एक न्यू नॉर्मल से आगे जो है ना इंडिया के मुसलमानों के लिए ये डिज़र्व करते हैं, उस तरह बतलाया जा रहा है। हमने आसिफ़ा के लिए जब एहतजाज किया आज तक उसका कोई आउटपुट नहीं निकला, उसके क़ातिल जो है खुलेआम घूम रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुए, मगर हमारे पास तेलंगाना में जब प्रियंका रेड्डी का जब कत्ल हुआ, जब उसको रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया, चंद घंटों के अंदर जो है उन कातिलों को एनकाउंटर में मार दिया गया। मगर अफसोस वाली बात यह है कि आज भी कोई नेशनल मीडिया जो है हमारे जो है राबिया क्या केस के बारे में कोई इत्तला नहीं दे रही। उसके ना तो कातिलों के बारे में इत्तला दी जा रही, ना पे जो है ना उसके पीछे क्या वजह बताई जा रही। देखिए, जब ये गैंग रेप होता है तो उसके अंदर कोई एक आदमी मुलविस नहीं होता, उसके अंदर एक एक्यूज़ को बताया जा रहा है, वो एक्यूज़ के अलावा कोई दूसरे एक्यूज़ों का नाम जिक्र नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद जबकि ये गैंग रेप है तो गैंग रेप के बाकी के अफराद कहाँ हैं, इसका जिक्र नहीं किया जा रहा। आप 4 दिन से उठा के देख लीजिए, कोई मीडिया कवरेज, आज अगर आप गूगल आउट करके देख लो, ना NDTV, ना इंडिया TV, ना ZTV, कोई टीवी वाला जो है इसके कत्ल के, इसके रेप को जो है ना लोगों के सामने मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा। इनकी दहशत हमारे अंदर फैलाई जा रही। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम जिस तरह जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, हम इंसाफ की जो गुहार लगा रहे हैं, वो इंसाफ की गुहार लगाना बंद करना होगा। हमको हमारे खुद इंसाफ के लिए हम खुद हमारी तैयारी करना होगा। अब तक हम जो चीज़ें सहते हुए आए उसको बंद करना होगा। हम जो है हमारी इंसाफ की लड़ाई के अंदर जो है ना मजबूती लाना होगा। एहतजाज के अलावा भी हम ऐसे कुछ चीज़ें करनी होगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है हमारे एहतजाज को जो है ना महसूस कर सके। अब बहुत हो चुका कैंडल जलाना, अब बहुत हो चुका रास्ते रोकना, अब बहुत हो चुका जो है ना धरने देना। हम
अब हमको जो है ना जहाँ कातिल मिले उसको जो है ना वहीं पे धर दो, जहाँ कातिल मिले उसको वहीं पे मार दो। अब बहुत हो चुका, हमारी जो है ना बर्दाश्त करने की हद जो है पार हो चुकी है। मैं इमोशनली होकर ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने होश व हवास में ये बात कह रहा हूँ कि हमारी अगर कोई बहन, राबिया मेरी सगी बहन नहीं है, मेरे को तकलीफ़ नहीं हो रही, जिसके घर में यह मंजर आम गुजरा है आप उनके घर में जाके देखिए। उसके भाई जो है बिलबिलाता हुआ जब मीडिया के सामने बात कर रहा, कोई मीडिया आके उसके सामने लोकल मीडिया कवर करी, वो भी कौन सी मीडिया जो हमारे जो है ना जो यूट्यूब पे चैनल चलने वाले हैं या फिर जो है ना कोई जो सेक्युलर जहन रखने वाले हैं वो लोग चलाए, कोई नेशनल मीडिया कवर नहीं करिए। बहुत अफसोस वाली बात है। मैं हमारे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे एहतजाजों के अंदर जो है ना थोड़ी सी गर्माहट लाए और इंशाल्लाह जो है ना हम इंसाफ के लिए जो है ना आज एहतजाज कर लिए खामोश ना बैठें, हम कंटिन्यूसली जो है ना नए नए तरीक़ेकार निकालें ताकि जो है ना हमारी बात जो है ना वहाँ तक पहुँचा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।